हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, एमएच सेट लॉ 5 ईयर के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। और जिसने भी प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर लास्ट के 10 डेज में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग सके कि कैसे तैयारी करनी है लास्ट के 10 दिन में और कैसे अपने मार्क्स को, अगर तुम्हारे मार्क्स 60 आ रहे हैं तुम 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, और अगर तुम्हारे मार्क्स 50 आ रहे हैं तब भी तुम 90 प्लस स्कोर कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस वन सिंपल स्ट्रेटजी दैट इज नोन एज टेस्ट फिक्स रिपीट स्ट्रेटजी। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना मेरे सामने, ये मैंने भी फॉलो किया है, ठीक है। ये इनफैक्ट अभी सीईटी पीजी एलएलबी का एग्जामिनेशन हुआ तब भी मैंने ये स्ट्रेटजी बताई थी बच्चों को और बच्चों ने इसे फॉलो किया था और इसके बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। सो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इस तरीके से नहीं जाते कि वी गो अबाउट द सिलेबस और भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि हम लोग सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करते हैं कि ठीक है, मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मैंने अपने सामने 120 क्वेश्चन रखे और उसमें से मैं 85 क्वेश्चन कर पाया। फिर मैं अपने वीक एरियाज को डिफाइन करता हूं कि मेरे वीक एरियाज क्या है एंड देन आई फिक्स दैट वीक एरिया। ठीक है, मैं फिक्स करता हूं तो फिर अच्छा ठीक है, मैंने अपने वीक एरियाज को फिक्स किया, 85 क्वेश्चन कर पाया था मैं पिछली बार, ठीक है। मैंने फिर 20 क्वेश्चन को फिक्स किया, उसके बाद ये वापस से मैं आऊंगा टेस्ट करने के लिए। जब मैं अगला 120 सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो अगली बार 50 की जगह पे आई शुड बी डूइंग 70 क्वेश्चंस, ठीक है। 70 सवाल मेरे को करने चाहिए उस समय पे। तो बस यही होती है हमारी टेस्ट फिक्स और रिपीट स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि तुम्हें कैसे फॉलो करना है। तो एक डेली प्लान कैसा दिखना चाहिए अगर तुम्हें 2 मॉक लगाने हैं दिन में, तो क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 1 मॉक लगाओ और बस बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तुम्हें जो भी करना है बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो देखो, सुबह तुम 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम लगा के अपने लिए एक मॉक टेस्ट नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है, जहां पे तुम अपना एग्जैक्टली वही तरीके से एग्जाम दोगे जिस तरीके से तुम्हारा एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। मतलब उठना, खाना पीना नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एग्जैक्टली बैठ के बस पेपर दे रहे। उसके बाद तुम्हें उसको फिक्स करना है, यू हैव टू फिक्स दैट थिंग। तो यहां पे ना तुम पहले डीप एनालिसिस करोगे कि भाई रॉन्ग डूइंग्स क्या है तुम्हारी, तुम्हारे एरर्स क्या है, क्या वो सिली एरर्स है, सिली मिस्टेक्स है, अरे यार ये टिक करना था वो टिक हो गया, क्या ऐसा एरर है, या फिर कॉन्सेप्ट में गैप है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, करते क्या, ठीक है, या फिर तुमने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, टाइम की वजह से छूट गया, या फिर कोई फॉर्मूला हिट नहीं हो रहा था दिमाग में और उस वजह से छूट गया, ठीक है। तो तुमने जब एनालिसिस कर ली, नाउ यू हैव अ प्रॉपर प्लान कि भाई ठीक है यार, मेरे ना ये कॉन्सेप्ट गैप्स है, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। मैंने उस कॉन्सेप्ट गैप को उठाया, मैंने 5 बार 6 बार उसके ऊपर 5 6 10 12 15 कुछ जितना भी मेरे पास टाइम परमिट करता है उतने क्वेश्चंस लगाए एंड देन आई एम फिक्सिंग इट। तो वही काम करना है तुम्हें, टारगेटेड रिवीजन करना है तुम्हें। बेसिकली तुमने वो सारी चीज़ें उठाई, ठीक है, तुमने 1 घंटा 2 घंटा अपना एनालिसिस में लगाया, खाना पीना खाया, वो सब कुछ कर लिया, ठीक है। 2:30 पे तुम वापस पढ़ने बैठे, 2:30 से लेके 4:30 तक 2 घंटे तुमने दबा के प्रैक्टिस करी, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस गलत हुए सारे क्वेश्चंस के 20-30 क्वेश्चंस उसी टाइप के उठा के लगा दिए तुमने, और नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट। सुबह वाले टेस्ट में अगर तुमने 50 मार्क्स स्कोर किया था, शाम को तुम एक और टेस्ट दोगे जो कि टाइम होगा तुम्हारा 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे तुम ऑलरेडी थोड़ी सी रिवीजन और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आए हो, तुम थोड़े थके हुए भी हो सकते हो, बट यहां पे भी तुम्हें एक्यूरेसी पे फोकस करना है, नॉट ऑन स्पीड। देखो, स्पीड के ऊपर क्यों नहीं फोकस करना शाम के टाइम पे, यहाँ पे तुम स्पीड के ऊपर तो फोकस करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बट एक्यूरेसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है क्योंकि तुम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करके आए हो। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करके आए हो तो यहाँ पे नंबर बढ़ने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि भाई मैंने इतने अटेम्प्ट कर दिए, आए बड़े कम नंबर। एक्यूरेसी डेवलप होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सही समय आने पे तुम एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी करोगे, बट मेनली एक्यूरेसी डेवलप होनी चाहिए कि भैया 50 क्वेश्चन सही हुए थे सुबह वाले टेस्ट में, शाम वाले में 60 हुए, इस तरीके से, ठीक है। फिर मॉक टू की एनालिसिस और फिर डेली राउंड अप। बेसिकली इसका एनालिसिस करने के बाद अच्छा ठीक है, ये गलतियां हुई थी, कल इसको हम फिक्स करेंगे। आराम से एक रिवीजन उठाया, ठीक है, जिसके अंदर तुमने जो जो गलतियां करी थी आज सारी तुमने रिवाइज कर डाली और रात को 10:30 बजे सो गए, अगले दिन सुबह सेम रूटीन। दिस इज टेस्ट फिक्स एंड रिपीट स्ट्रेटजी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो यार, इस स्ट्रेटजी को ना तुम 10 दिन तक कैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने इसको थरली 10 दिन तक फॉलो कर लिया ना, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, और तुम फोड़ रहे होगे एग्जाम के दिन, आई एम श्योर अबाउट दैट। ना तुम्हारे मॉक की कमी होगी, ना तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी होगी, ना तुम्हारे
कॉन्सेप्ट की कमी होगी, ना तुम्हारे रिवीजन की कमी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बिकॉज ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे सब कुछ हम साथ में लेके चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग के 4 दिन या फिर 5 दिन मेरे को बोलने चाहिए, स्टार्टिंग के 4-5 दिन इट इज़ योर डिटेक्शन टाइम। यहाँ पे तुम 2-2 मॉक लगा रहे हो, 4-5 4 दिन है मान लो तो 8 मॉक लग जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, हो सकता है 9 मॉक लगा दो तुम। तो यहाँ पे ना तुम डिटेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे क्या वीक एरियाज हैं, कौन कौन से पॉइंट तुम्हें बहुत चोट दे रहे हैं, ठीक है, और उनको तुम डेवलप कर रहे हो। जब डिटेक्शन हो गया ना और 2 मॉक लगा लिए तुमने, नाउ यू नीड टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई अब मैं मॉक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करूंगा 2-3 दिन के लिए, ठीक है, और मैं अपने जो गलतियां हो रही है ना, जो शॉर्ट कमिंग्स है, उनको डेवलप करूंगा, उनको जो है इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक मॉक जाओगे, लेकिन हैवी प्रैक्टिस जाना है हमें यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट के 2 दिन वी रीडिफाइन एवरीथिंग। हम हर एक स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करते हैं कि भाई ठीक है, लास्ट का 2 दिन है, यू वी हैव टू गो 4 मॉक्स। हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे मॉक नंबर 1 देंगे, उसमें एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छा, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पहले करूंगा, फिर वीकर सेक्शन, फिर ऐसे जाऊंगा, या फिर दूसरी मॉक में दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, ठीक है। नहीं यार, वो स्ट्रेटजी उतना काम नहीं करी, मेरे पास एक और स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है कि मैं ना पहले सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, हाई स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग मतलब जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, उस वाले पे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे फॉलो करूंगा। अब दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, वो अगले मॉक में मैं वापस रिपीट करूंगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से ना यू आर रीडिफाइनिंग द वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो बेसिकली रीडिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो तुम उसको रिफाइन कर रहे हो, उसको रीडिफाइन कर रहे हो कि कैसे तुम मॉक दे रहे थे अभी तक और तुम कैसे पेपर में देने वाले हो, ठीक है। यहां के बाद लास्ट डे शुड बी योर रेस्ट डे। यहां तुम अपना थोड़ा सा जो भी गलतियां हो रही थी उनको सही कर सकते हो, जो भी तुम्हें लगता था कि ये चीज़ें फिक्स करनी थी वो फिक्स कर सकते हो, हल्का फुल्का रिवीजन कर सकते हो, और रेस्ट करो, दोस्तों के साथ घूमो, घर वालों के साथ घूमो, और अगले दिन पेपर देकर आओ, और देखना पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा तुम्हारा। दिस इज़ द ओनली स्ट्रेटजी। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि भाई सिलेबस उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया, नथिंग विल चेंज, ठीक है, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। रीज़न बीइंग एक एक जो तुम्हारा सिलेबस ही है ना, मतलब सिलेबस का एक एक जो सब्जेक्ट है वही 15-15 दिन का सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हाउ यू वर्क। ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस भी होगी, एक्यूरेसी भी डेवलप होगी, सब कुछ। अब मॉक्स लेने कहाँ से हैं, ठीक है, कैरियर अड्डा की वेबसाइट पे आओ, ऑल कोर्सेज पे आओ, लॉ एंट्रेंस पे एमएचसेट लॉ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ना नीचे जाओगे तो मॉक टेस्ट का सेक्शन आएगा, और वहाँ पे एमएचसेट लॉ 5 ईयर का मॉक टेस्ट आएगा। ये 410 प्राइस शो कर रहा है, डोंट पे दिस प्राइस, ठीक है। मोर ऑफर पे जाओ एंड अप्लाई द कूपन कोड अतुल40, ATUL40। अतुल40 कूपन कोड अप्लाई करते ही ये प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यू कैन इनरोल इन द मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। दी बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है स्ट्रेटजी का। मैंने भी इसको यूज़ किया है, इसको CUT PGL LB जो अभी हुआ था, जिसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, उनने भी यूज़ किया है, ठीक है। और ये तुम्हारी बारी है, तुम भी इसको यूज़ करो एंड यू विल सी कि कितना डिफरेंस आता है तुम्हें, ठीक है। यूज़ दिस कोड अतुल40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।